श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे महाराज धृतराष्ट्र द्वारा महल छोड़कर वन जाना स्वीकार किया गया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, दूसरे दिन कुरु राजा धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ की दीक्षा ली और कार्तिक पूर्णिमा को वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ धन की भी आवश्यकता प्रकट की। महात्मा विदुर द्वारा यह संदेश पाकर महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, किंतु भीमसेन ने विदुर की बात स्वीकार नहीं की। तब अर्जुन ने भीमसेन को बड़े विनम्र शब्दों में समझाया और कहा, भैया, वृद्ध धृतराष्ट्र हमारे ताऊ है, हमारे आश्रित है। ऐसी दशा में उनको किसी भी बात की अवहेलना करना हमारे लिए बड़े कलंक की बात है। उन्होंने धन की मांग सज्जनता के नाते की है। धन का देना न देना तो तुम्हारी सज्जनता के ऊपर निर्भर है। अर्जुन की इस बुद्धिमानी की बात को सुनकर धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए, किंतु भीम ने क्रोध में कहा, भीष्म द्रोण आदि का श्राद्ध हम कर लेंगे, उनके धन की आवश्यकता नहीं। क्या आप लोग उनके खोटे व्यवहार को भूल गए? भीम की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें डांटकर चुप रहने का आदेश दिया। तदनंतर महाराज ने कहा, महात्मन राज्य में जितनी संपत्ति है वह सब महाराज धृतराष्ट्र की ही है। वे अपनी इच्छानुसार दान दें और अपने शूरवीरों का श्राद्ध करें। विदुर जी ने जाकर राजा धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का संदेश कह सुनाया। युधिष्ठिर के नर्म व्यवहार से राजा प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने सभी का श्राद्ध कर अपना और गांधारी का श्राद्ध भी किया। वेदज्ञ विप्रों से यात्रा कालोचित इष्ट करवाकर मृगचर्म व बलकल वस्त्र धारण किए। अपने सेवकों को प्रचुर धन देकर घर की पूजा की और उसे सदैव के लिए त्याग कर वन की ओर चले। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, युत्स, कृपाचार्य और अन्य नगर निवासी उनके पीछे पीछे आंसू बहाते हुए चले। कुरुकुल की समस्त रानियां विलाप करते हुए धृतराष्ट्र के साथ जा रही थी। नगर से बाहर निकल जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने स्नेह भरे आग्रह से सबको विदा किया, किंतु संजय और विदुर राजा को छोड़कर नहीं गए। सब नगर निवासियों के चले जाने के बाद कुंती और अन्य रानियों से लौटने को कहा, किंतु देवी कुंती ने गांधारी के साथ वन जाकर तपस्या करने का निश्चय प्रकट किया। कुंती बोली, पुत्र, मैं तो वन में जाकर अपने सास ससुरों के चरणों की सेवा करूंगी और तुम स्नेह सहित अपने भ्राताओं का पालन करना। माँ की ऐसी बातों को सुनकर धर्मराज को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, माँ, युद्ध से पहले आपने हमें श्री कृष्ण के द्वारा संदेश भेजकर युद्ध में प्रवृत्त किया। जब हमने युद्ध जीतकर राज्य की प्राप्ति की तो तुम वन में तपस्या करने जा रही हो। हमें क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने का उपदेश देकर स्वयं अवहेलना कर रही हो। माँ, कृपा करके आप घर को लौट चलिए। धर्मराज और भीम की अत्यंत विलाप करने पर भी जब कुंती न रुकी तो पांडव रानियों सहित उनके पीछे जाने लगे। यह देखकर कुंती ने कहा, पुत्रों, उस समय तुम अनेक दुखों से ग्रसित हुए महान कष्ट पा रहे थे। वैभवहीन समझकर तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। पांडुवंश का नाश न हो जाए, इंद्र के समान पराक्रमी मेरे पुत्र शत्रु के वश में न रहें, इन सभी विचारों से प्रेरित होकर मैंने तुम्हें युद्ध की प्रेरणा दी थी। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अब तो मैं अपनी तपस्या के बल से पतिलोक जाना चाहती हूँ। अब तुम घर को लौट जाओ। कुंती की बातों को सुनकर पांडव बड़े लज्जित हुए और माँ के लौटाने के प्रयत्न में असफल होकर कुरुवृद्ध धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा कर दुखी हृदय से नगर की ओर लौटे।